ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। इस बार नहीं दोहराई जाएंगी गलतियां, जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगी भाजपा को मिलेगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। भाजपा सांसद शांता कुमार ने किया दावा। इंदिरा मार्केट की देखरेख के लिए किया जाएगा सोसाइटी का गठन। ग्रामीण विकास मंत्री अंश शर्मा ने दी जानकारी। देर शाम को किया शहर के इंदिरा मार्केट परिसर का दौरा। सोलन में विवादों में रहे बाबा मामले ने लिया नया मोड़। बीजेपी महामंत्री सहित 7 ग्रामीणों को भेजा जेल। अग्रिम जमानत की याचिका को किया खारिज। और प्रशासन द्वारा खनन को रोकने के दावों की खुली पोल। बीबीएन में नहीं थम रहा अवैध खनन। सरकारी भूमि पर अवैध खनन को दिया जा रहा अंजाम। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला फल काफल न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक सिद्ध होता है। वर्ष में मात्र 2 महीनों में मिलने वाले इस फल की इन दिनों हिमाचल प्रदेश में खूब भरमार देखने को मिल रही है। पेश है एक रिपोर्ट। हालांकि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की रोकथाम के लिए आज दिन तक कोई दवा नहीं बन पाई है, लेकिन प्रकृति ने कई ऐसी प्राकृतिक औषधियां बख्शी है जो इन लाइलाज बीमारियों की रोकथाम के लिए कारगर सिद्ध होती है। इन्हीं में से एक का नाम है काफल। काफल को कटफल भी कहा जाता है। यह फल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जंगलों में 15 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके पेड़ जंगल में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इन पेड़ों पर वर्ष में सिर्फ एक बार ही ये फल लगता है। छोटे छोटे दानों वाला यह फल खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन इसमें कई औषधीय गुण भी छुपे हुए हैं। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान मंडी के अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर विकास नरियाल की माने तो काफल में भारी मात्रा में मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो गर्मी के कारण लगने वाली लू से इंसान का बचाव करते हैं। तपती गर्मी से झुलस रहे व्यक्ति को काफल खिलाने से तुरंत आराम मिलता है। वहीं डॉक्टर इस बात को भी मानते हैं कि इस फल में पाए जाने वाले औषधीय गुणों में कैंसर के दुष्प्रभावों से लड़ने की क्षमता भी है। डॉक्टर नरियाल की माने तो इस बात को अनुसंधान के माध्यम से प्रमाणित भी किया जा चुका है। वहीं काफल के पेड़ की छाल का इस्तेमाल अन्य प्रकार के औषधियों को बनाने में भी किया जाता है। आजकल कितना पोल्यूशन है, लोग सिगरेट पीते हैं, इतना धुआं है, तो बहुत सारे कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर उत्पादक कारण है, उसके कारण जो है ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है अपनी बॉडी में। तो रिसर्च स्टडीज ये कहते हैं कि काफल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। तो अगर हम इनका यूज करेंगे तो जो ये इनके कारण जो अपने शरीर में दुष्प्रभाव होते हैं, तो काफल जो है उनको भी बहुत हद कंट्रोल करता है। तो काफल रियली में एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन को देने वाला, मल्टीविटामिन्स को देने वाला बहुत ही अपने आप में बहुत ही फायदेमंद जो है फ्रूट है और इसको प्रयोग करना चाहिए। वहीं अगर इसके कारोबार की बात करें तो मात्र 2 महीनों से भी कम समय में चलने वाला यह कारोबार खूब फलता फूलता है। ग्रामीण जंगलों में जाकर काफल निकालते हैं और फिर व्यापारी उसे खरीदकर आम लोगों तक पहुंचाते हैं। मंडी जिला के लोग काफल को सेंधी नमक के साथ खाना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। काफल के बाहर एक रसीली परत होती है जबकि अंदर एक छोटी सी सख्त गुठली होती है, लेकिन इस फल को गुठली सहित खाया जाता है। वर्ष भर लोग काफल के सीजन का इंतजार करते हैं और इसे अच्छे खासे दामों पर खरीदते भी हैं। सीजन की शुरुआत में इस फल के दाम 400 रुपए प्रति किलो होते हैं, जबकि सीजन की समाप्ति पर 50 रुपए प्रति किलो तक भी इसे बेचा जाता है। और काफल हम आजकल खरीद रहे हैं 70 रुपए किलो, 100-120 बेच रहे हैं क्योंकि ये साल सीजन बहुत नहीं चलेगा। 15-20 दिन और रह गए बस काफल का सीजन खत्म। लोग बहुत ले रहे हैं इस बार।
लोग रोज खाते हैं, जितने भी खा रहे घर। और इस शहर में कम से कम कोई 10-15 कुंटल माल डेली खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में न तो काफल का कोई बगीचा है और न ही कोई इसके पौधों को लगाता है। ये जंगल में प्राकृतिक तौर पर ही पाया जाता है। अधिक ठंडक और अधिक गर्मी वाले इलाकों में काफल के पेड़ नहीं मिलते। यही कारण है कि लोग वर्ष में सिर्फ एक बार मिलने वाले इस फल की खरीदारी के लिए इंतजार में रहते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ स्वाद को बढ़ाता है बल्कि औषधि का काम भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंगलवार को मंडी में बीएड प्रशिक्षुओं द्वारा उपायुक्त मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र भेजा गया। ज्ञापन के द्वारा बीएड प्रशिक्षुओं ने बीएड की फीस वृद्धि को वापस ले जाने की मांग की है। हम यहाँ अपनी जो प्रॉब्लम लेके आए हैं, वो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम बीएड 2015-17 में हमने एडमिशन ली थी तो हमारा फीस स्ट्रक्चर है जो वो डिसाइडेड नहीं था। लेकिन 16 दिसंबर 2016 को कमेटी बैठी गई और हमारा फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया 62,870 रुपये। उसमें जब हमारा सत्र खत्म होने वाला है तो एकदम से कोर्ट का फैसला आता है कि आपकी जो फीस है वो 84,870 रुपये है। लेकिन कॉलेज वाले हमसे 94,000 की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर हम शनिवार को आए थे यहाँ और सीएम को हमने मेल किया था। उसका हमें कोई रिप्लाई अभी नहीं आया है और हम उसी का जवाब मांगने आज फिर से यहाँ आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारी जो फीस है वो 16 दिसंबर 2016 को जो स्ट्रक्चर बना था 62,870 रुपये वही रखी जाए। फिर आज किस तरह का ज्ञापन आपने दिया है, किसको? आज हमने ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी 15 तारीख से पहले हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो कॉलेजेस में उसके नोटिफिकेशन जारी किए जाएं, क्योंकि कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि वो 62,870 वाला नोटिफिकेशन उनके पास नहीं पहुंचा था और जो हमें वो फीस बता रहे हैं वो 1 साल की जो बीएड की फीस थी उसको मल्टीप्लाई करके बोल रहे हैं कि वो 2 साल की बीएड की फीस है। अगर वो डिसाइडेड थी तो मेरा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ये पूछना है कि 16 दिसंबर 2016 को कमेटी क्यों बैठाई गई। अगर वो फीस हमारी डिसाइडेड थी तो 16 दिसंबर 2016 को जो कमेटी बैठी वो बीएड कॉलेज प्रबंधन समिति है, उनका जो बोलना है प्राइवेट एसोसिएशन का, वो बोलते हैं कि वो कमेटी प्रॉपरली चैनलाइज ही नहीं थी। अगर वो कमेटी प्रॉपरली चैनलाइज नहीं थी तो वो क्यों बैठाई गई। फिर जो हमारी 62,870 रुपये जो फीस है उसमें कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि उसका हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था। फिर अचानक से जब हमारा सत्र खत्म होने वाला है तो हमारी फीस 22,000 रुपये बढ़ाकर 84,870 रुपये की गई। और 3 सेमेस्टर के फॉर्म जब हमारे ऑनलाइन भरे जा रहे हैं तो हमारा 4th सेमेस्टर के जो फॉर्म है वो ऑफलाइन क्यों भरे जा रहे हैं। मेरा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से और समस्त बीएड प्रशिक्षुओं का यही पूछना है कि हमारे 4थे सेमेस्टर के फॉर्म ऑफलाइन क्यों भरे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी से यह कहना है कि अगर हमारी फीस पहले से डिसाइडेड नहीं थी, जब हम काउंसलिंग के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो है फीस स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे ही अवधारणाएं बना रखी थी कि हमारी जो फीस है वो 94,000 है। और बाद में 16 दिसंबर 2016 को एक कमेटी बैठती है जिसमें बताया जाता है कि जो हमारी फीस है वो 62,870 रुपये है। लेकिन अभी जब 4 मई को नोटिफिकेशन आती है तो उसमें 84,870 रुपये फीस बताई जा रही है कि वो फीस है हमारी, लेकिन वो भी 2017 से लेकर 2019 के लिए बताई जा रही है। तब हमारी फीस कहाँ है? होने के नाते, बीएड के स्टूडेंट होने के नाते हमारा एक प्रश्न है यूनिवर्सिटी से कि जब आपने इस कोर्स को इम्प्लीमेंट किया, 1 साल से 2 साल का कर दिया, तो आपने पहले फीस स्ट्रक्चर डिसाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई भी कोर्स इम्प्लीमेंट होने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। हमने बीएड में एडमिशन ली, हमें स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान नहीं था। हमारे बीएड में ऐसे कई स्टूडेंट्स आती हैं जिनके पेरेंट्स इस काबिलियत नहीं रखते कि इतनी फीस दे सके। किसी के पेरेंट्स ही नहीं है, किसी के पेरेंट्स डेली मजदूरी करके फीस जमा करा रहे हैं। तो आप बताएं, एकदम से कॉलेजेस वाले कह रहे हैं कि आपको फीस जमा करानी होगी तभी आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एक मजदूर अपने बच्चों के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएगा? मेरा एचपी यूनिवर्सिटी से यह निवेदन है कि हमारे बारे में जो भी इन्होंने कर रखा है इसको क्लियर करें, हमारे जो पूरे व्यूज हैं उनको सुने, हमारी भी बातों को समझे। एक स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया है उस स्ट्रक्चर को पहले कहते हैं कि कमेटी चैनलाइज नहीं थी। जब कमेटी चैनलाइज नहीं थी उस कमेटी को बिठाया कैसे गया, उसका नोटिफिकेशन जारी कैसे कर दिया गया? अब हमारा अगला
यही रहेगा कि हम एचपी यूनिवर्सिटी से निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को समझें और जो फीस स्ट्रक्चर हमारा 62,870 था वही रहे। अगर एचपी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है तो हमें मजबूर होना पड़ेगा किसी अन्य स्टेप को उठाने के लिए, जो कि अभी हम अपने बीएड स्टूडेंट से वार्तालाप करके सुनिश्चित करेंगे कि हमारा आगे का स्टेप क्या होगा। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। बचत भवन बैजनाथ में अभिनंदन समारोह का आयोजन एसडीएम सुनैना शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक किशोरी लाल ने शिरकत की। विधायक किशोरी लाल ने अपनी निधि से क्षेत्र की 40 महिला मंडलों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की। वहीं सरकार की योजना के तहत लगभग 50 बीपीएल परिवारों को सिलाई मशीनें वितरित की। इससे पूर्व बैजनाथ में हुए राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, मंदिर न्यास के सदस्यों, बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत के सदस्यों, जिला परिषद सदस्य, बीडीसी सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों, पत्रकारों तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा किए गए योगदान के लिए अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित किया गया। अभिनंदन समारोह में पहली बार देखा गया कि विधायक ने अधिकारियों से ज्यादा चतुर्थ श्रेणी के लोगों को तवज्जो देकर उन्हें सम्मानित किया। विधायक ने प्रत्येक विभाग के सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया। विधायक किशोरी लाल ने अपने संबोधन में सभी लोगों का अभिवादन कर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव के सफल आयोजन में सभी लोगों का योगदान रहा है तथा इस बार का आयोजन पहले से बहुत बढ़िया तरीके से मनाया गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा लोगों को दी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया तथा इन योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस वर्ष का जो शिवरात्रि का आयोजन हुआ, पहले की निस्बत बहुत बढ़िया ढंग से उसे मनाया गया। पहले शिवरात्रि हुआ करती थी, लेकिन जो देव की पालकियां नहीं आती थी, उन्हें पिछले वर्ष से शामिल किया गया है। मेले के दौरान विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन करने का हमें मौका मिलता है और ये सौभाग्य की बात है कि हम बैजनाथ के निवासी ऐसे स्थान पर जन्मे हैं जहां बाबा बैजनाथ का बहुत भव्य स्थान है, दरबार है उनका। इनके दर्शनों से सारे पाप नष्ट होते हैं। 4 साल का हमारा कार्यकाल निकला है। बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चौहवी के विकास, हर क्षेत्र में बैजनाथ में प्रकृति की है और उसी कड़ी में जो शिवरात्रि का महोत्सव बैजनाथ में मनाया जाता रहा है, उसमें विचार चांद लगे हैं। मेला कमेटी अध्यक्ष एवं एसडीएम सुनैना शर्मा ने शिवरात्रि महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का अभिनंदन कर धन्यवाद किया। क्योंकि हमने इस बार जो शिवरात्रि का जो महोत्सव यहाँ पे मनाया वो बहुत ही सफल रहा। उस सफल आयोजन के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद पूरे एसडीएम ऑफिस और तहसील ऑफिस के कर्मचारियों की तरफ से भी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव व प्रभारी बैजनाथ राकेश चौहान, डीएसपी पूर्णचंद, तहसीलदार विजित्र सिंह, बीडीसी अध्यक्षा गीता देवी तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इसी के अंतर्गत प्रयास प्लस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये जानकारी डाइट प्रधानाचार्य महेंद्र पाल ठाकुर ने दी।
डाइट प्रधानाचार्य महेंद्र पाल ठाकुर ने बताया कि हाल ही में मंडी में 4 जिलों की एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसमें एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग प्रयास प्लस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महेंद्र पाल ठाकुर ने कहा कि प्रयास प्लस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसकी ब्लॉक लेवल पर मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रयास प्लस का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो बच्चे स्कूलों में हैं उनमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ाना है। बच्चे विभिन्न प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, ग्रुप डिस्कशन हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में मॉनिटरिंग के ऊपर इस वर्ष विशेष ध्यान दिया जाएगा। डाइट लेवल पे भी हम मॉनिटरिंग टीम्स का गठन करेंगे, जो विभिन्न ब्लॉक्स का दौरा करेंगी और वहाँ जाकर के जांचेंगी कि क्या जो सरकार के पॉलिसी मैटर्स हैं वो हूबहू स्कूलों में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम ब्लॉक में भी मॉनिटरिंग टीम्स का गठन करेंगे, ताकि इन गतिविधियों को और सुचारू रूप से अमल में लाया जा सके। जितनी मॉनिटरिंग सशक्त होगी, हमारा मानना है कि परिणाम भी उतने सुखद आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी जिला में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी सरकाघाट के बागरम में हुए भयानक हादसे, जिसमें 5 की मौत व 5 घायल हुए थे, को कुछ समय भी नहीं हुआ था कि सुंदरनगर के समीप एक और हादसा हो गया, जिसमें कार के सड़क से लुढ़ककर खड्ड में गिरने से 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना मंगलवार सुबह 5:30 बजे की है, जब दिल्ली से मनाली जा रही स्विफ्ट डिजायर कार 4 लेन पर अंतरित होकर साथ लगती खड्ड में जा गिरी, जिसमें कार चालक अशोक सहित कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों के सिर, बाजू व टांगों में चोटें आई है। घटना का पता चलते ही लोगों ने सभी घायलों को सड़क तक निकाला और 108 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। सभी लोग मनाली घूमने जा रहे थे। वो रस्सा एकदम उस पे आया ना गाड़ी पे, तो मैं एकदम चौंक गया। अच्छा, उसका रस्सा गिरा? उसका गिरा, रस्सा लहरता हुआ जा रहा था उसका। अच्छा। और रस्सा एकदम गाड़ी पे आया, एकदम चौंक गया। चौंकते ही 1 मिनट में ही सब कुछ हुआ। मतलब अनबैलेंस हो गई। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली से मनाली। दिल्ली कौन सी जगह से आए थे? दिल्ली द्वारकापुरी? द्वारका मोड़। अच्छा। घटना की पुष्टि करते हुए डीएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। बता दें कि दुर्घटना के दौरान कार में 9 माह की वाणी पुत्री अर्जुन भी सवार थी। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कई फीट लुढ़कने के उपरांत भी वाणी का बाल भी बांका नहीं हुआ, वह सकुशल रही, जबकि अन्य सभी 5 सवार घायल हुए हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बार नहीं दोहराई जाएंगी गलतियां, जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगी भाजपा को मिलेगी रिकॉर्ड तोड़ जीत। भाजपा सांसद शांता कुमार ने किया दावा। इंदिरा मार्केट की देखरेख के लिए किया जाएगा सोसाइटी का गठन, ग्रामीण विकास मंत्री अंश शर्मा ने दी जानकारी। देर शाम को किया शहर के इंदिरा मार्केट परिसर का दौरा। सोलन में विवादों में रहे बाबा मामले ने लिया नया मोड़, बीजेपी महामंत्री सहित 7 ग्रामीणों को भेजा जेल, अग्रिम जमानत की याचिका को किया खारिज। और प्रशासन द्वारा खनन को रोकने के दावों की खुली पोल, बीबीएन में नहीं थम रहा अवैध खनन, सरकारी भूमि पर अवैध खनन को दिया जा रहा अंजाम।